नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप तमाम अजीज़ जो हमें देख रहे हैं उनको पादरी रियाज मलिक का और आज के मेरे खूबसूरत नौजवान जो मेहमान हैं प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान में आए, हम उनको वेलकम करते हैं और उनकी तरफ से भी मैं आपको सलाम कहना चाहूँगा। वो ख़ुद भी आपके साथ मिलेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं ब्रदर अरसलान आरिफ मसीह जो कि डेप्टी सुपरिटेंडेंट प्रिजन है, और अगर हम उर्दू में कहें तो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल खाना जाते हैं। खुदावंद ने इनको अपने जलाल के लिए इस ओहदा पर फायज किया हुआ है और इनकी मेहनत, लगन, माँ बाप की सारी वो काविश, दुआएं और क्या ही खूबसूरत ये एक रंग बन गया है कि एक मसीही नौजवान इतने बड़े सरकारी पंजाब पुलिस के ओहदे पर फायज है और खुदावंद उससे ना सिर्फ सरकारी तौर पर बल्कि मसीही नौजवान बेटे बेटियों की हौसला अफजाई के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई अरसलान, आपको हम सब का पाकिस्तान प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो मेरे लिए ये एक बड़े ही ऑनर की बात है कि आज मैं एक सरकारी ऑफिसर का इंटरव्यू कर रहा हूँ और आपकी जो गुफ्तगू होगी, जो आपका इंटरव्यू होगा, वो हमारे देखने वाले जब देखेंगे तो बरकत पाएंगे। यकीनन हर एक मसीही की ज़िंदगी के अंदर उसकी अपनी भी मेहनत होती है, उसके माँ बाप की भी मेहनत होती है, लेकिन हम इसी ईमान में आगे बढ़ते हैं कि हम मेहनत जितनी मर्जी कर लें, जब तक हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, उसका फजल हमारे ऊपर नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बचपन से थोड़ा सा शुरू करके तो अपने शौक को, अपनी लगन को नाजरीन को बताना शुरू करें ताकि जो हिजाब है, जो पर्दा है, वो फौरन से हट जाए। जी जी, थैंक यू भाई साहब। मसीह यसू के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं मशकूर हूँ पादरी साहब का कि उन्होंने मुझे कॉल किया और आज गुफ्तो शनीद के लिए मुझे अपने स्टूडियो दावत दी, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ तहे दिल से फजल टीवी का और मलक रियाज साहब पादरी साहब का। स्टोरी जो है, अब तो मेरी 31 साल की उम्र होने को है और एक लंबा अरसा है। तो आपने ऐसी बात की है कि अपने माजी से शुरू हो गए, बचपन से अब तक, तो वो ऐसे है जैसे वो कूजे को समंदर में बंद करने वाली बात है। बट आई ट्राई टू फिनिश इट। खुदावंद का शुक्र है कि मैं एक मसीही घराने में जो है वो मेरा जन्म हुआ और मेरी वालदा मोहतरमा जो कि स्कूल हेड मिस्ट्रेस थी, स्कूल टीचर थी जब मैं पैदा हुआ। बाद में वो तरक्की करते करते हेड मिस्ट्रेस हुई। मेरे वालदे ग्रामी जो हैं वो आर्मी में उन्होंने सर्व किया और वो 2001 और 2 में जो है वो रिटायर्ड हुए। और मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, मिशन हाई स्कूल रायबंड, CIR क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट रायबंड। अब तब तो बहुत नाम था उस इंस्टीट्यूट का, तो मैंने वहाँ से अपनी मैट्रिक की। फिर मैंने एक डिप्लोमा किया वेटनरी का और लेटर ऑन मैंने कहा अपनी वालदा को, मुझे जॉब ऑफ़र हो गई, तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं ये जॉब जो है वो अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मेरी वालदा चूँकि वो ख़ुद दरस व तदरीस के शोबा से मुंसलिक थी, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा, जी ओके बेटा, मैं आपके साथ हूँ, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, आपको कोई किसी किस्म की हमारी तरफ से बंदिश नहीं है कि आप नौकरी करें। बिल्कुल। मैं अपनी वालदा का मशकूर हूँ गो कि वो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं जो अपने आप को देखता हूँ आज वो अपनी वालदा और अपने वालिद के वसातत से, उनकी दुआओं से, क्योंकि खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर तो जहाँ पे तू रहता है खुदावंद तुझे सरफराज करेगा। आई गेस ये यसाया में शायद लिखा है, उम्र की दराजी बख्शेगा और सरफराज करेगा। तो मैंने इस एम के साथ कि जबकि मेरी वालदा का मुझ पे इतना एतमाद है, तो मैंने इंटर किया और खुदा ने मुझे इतने अच्छे नंबर दिए कि मेरी तवक्को से भी बढ़कर मैंने मेहनत की खूब। तब मैं गांव में रहता था, मेरा गांव जोदू धीर है जो कि
रायवंड के कोई 2 किलोमीटर रायवंड से दूर है, सुआलसर रोड पे। तो मैं भाई साहब सुबह निकलता था 5 बजे अपने नाना जी के साथ, वो काम करते हैं, वो किसान हैं, तो मैं उनके साथ ही चला जाता था। सुबह 5 बजे बाहर चले जाना, उधर खेतों में मैंने पढ़ना, सारा दिन मैंने उधर स्पेंड करना, दरमियान में सो जाना, मेरा खाना भी उधर आना, दोपहर को भी हमने उधर एंजॉय करना, शाम को पढ़ना, और शाम को जब उन्होंने वापस आना अपने जानवरों को लेके, तो फिर साथ ही मैंने भी जो है उनके वापस आ जाना। और उस मेहनत का नतीजा ये निकला कि जब मेरा इंटर का रिज़ल्ट आया तो वो मेरी तवक्को से भी बढ़ के था। तो ऑप्शंस काफ़ी थे। फिर मैंने देखा, तब एफसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने वहाँ पे सोशियोलॉजी में और एजुकेशन में अपना ऑनर्स कंप्लीट किया और मुझे टैलेंट स्कॉलरशिप मिला इस बेस पे कि मेरे इंटर में नंबर अच्छे थे। आप जो यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया डिफाइन, आपके नंबर उससे अगर नीचे आ जाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अपने जो 4 साल थे वो इसी मेहनत, इसी लगन, इसी जज्बे के साथ कि मैं अपने वालिदैन को लेट डाउन नहीं होने दूंगा। बड़ा ज़बरदस्त भाई अरसलान आप बता रहे हैं, और नाजरीन जब आप देख रहे हैं तो भाई अरसलान आरिफ मसीह को खुदावंद ने इतने बड़े ओहदे पर फायज किया हुआ है, और हमारी दुआएं हैं कि आप इससे भी ज़्यादा आगे तरक्की करें। इनके बचपन की जो बात सुनने और फिर आप तक पहुंचाने की बात थी वो यही थी कि आज हम 21वीं सदी में से गुजर रहे हैं, और देखें कि किस तरह हम अपने आप को, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और जैसे आज के इस दौर में आप देखें 2020 के अंदर, और आपने जो अपना बताया कि बचपन में कैसे मेहनत की, बुजुर्गों के साथ कैसे, फिर माँ बाप का साथ कैसे रहा, और सबसे बढ़कर आपके ऊपर और ख़ानदान पर खुदा का हाथ कैसे रहा, ये आज उसका एक नतीजा मेरे अजीज़ों आप और मैं देख रहे हैं कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल खाना जात है पंजाब पुलिस के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है मसीही कौम के लिए। और जब हम ये एक आवाज़ नारा लगाते हैं कि हम सबका पाकिस्तान, मैं कोई भी ऐसा सवाल करके आजमाइश में नहीं आपको डालना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ नाजरीन की मदद के लिए कहना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर देखें मसीहियों के साथ कुछ ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि जब कोई ज़्यादती का वाक़या, कोई ऐसी बात आ जाती है, लेकिन वी आर थैंकफुल टू गॉड कि खुदा हमारे उन मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़ा होता है। ऐसे ही है। और ये जो नाजरीन जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये इसी बात की गमाजी करता है कि ये किसी एक मज़हब के मानने वालों का, एक फ़िरके के मानने वालों का, एक ग्रुप के मानने वालों का, या एक तंजीम का पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये हम सबका पाकिस्तान है। और आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमारे मसीही भाई इस प्रोग्राम के अंदर, हम सबका पाकिस्तान के अंदर, जब आप इस बात को, प्रोग्राम को देखकर खुशी से भर रहे होंगे कि क्या ही बड़ी गवाही है कि भाई अरसलान आरिफ मसीह जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के फजल से सुपरिंटेंडेंट जेल खाना जात हैं, और इस पोस्ट के ऊपर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आना बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी बात है। और यही खिदमत ये अपनी उस सारी लगन के साथ, मेहनत के साथ सर अंजाम दे रहे हैं जो खुदावंद ने इनको तोड़ा बख्शा हुआ है, और हमारी ये दुआ है कि ये आगे भी मज़ीद तरक्की करते जाएं। तो भाई अरसलान, मैं चाहूँगा कि बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियाँ ये ख्वाहिश करते हैं कि हमने भी इसी डिपार्टमेंट को अगर ज्वाइन करना है या इसके साथ पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना है, तो कोई ऐसा मशवरा जो आप आज नाजरीन को देना चाहें, जो अभी बच्चे हाई स्कूल कर रहे हैं, यानी मैट्रिक के अंदर हैं, अभी उन्होंने पास नहीं की मैट्रिकुलेशन, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स की बात जहाँ तक है, तो मैट्रिक से अगर हम देखते हैं, मैट्रिक से एफए तक, तो ये एक ऐसी एज है जब बच्चा जो है वो मैच्योर नहीं हुआ होता, वो अभी परवान चढ़ रहा होता है।
और उसको ये नहीं पता होता कि वो अपनी नज़र में समझता मैं जो कर रहा हूँ वही सब ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नथिंग। ये एज इतनी क्रूशल है, मैं समझता हूँ इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी जो है वो स्टूडेंट से भी ज़्यादा है। बच्चे को जो है वो हमें वालिदैन को चाहिए स्पेशली फ्री विल दें कि वो क्या करना चाहता है, वो उसको गाइडलाइन दें, उस पर अपने जो है वो फैसले थोपे नहीं, इम्पोज ना करें अपने डिसीजंस कि भाई आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। हो सकता है उसका आर्ट्स में, हो सकता है वो मीडिया में जाना चाहता हो सकता है वो म्यूजिक में अच्छा करता हो, लेकिन जब वालिदैन जो है भाई साहब अपने डिसीजंस इम्पोज कर देते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो इस तरफ जाना चाहता है तो वालिदैन उसे खींच के इस तरफ लेना चाहते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि जीरो हो जाता है। गो के वालिदैन की बड़ी अहमियत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को खूब मेहनत करनी चाहिए और एम गोल सेट करना चाहिए। आया कि मैंने डॉक्टर बनना है तो फिर डू एवरीथिंग टू बिकम अ डॉक्टर। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे फरमाई और मैं इसको सेकंड करूँगा। यूँ समझ लें कि भाई अरसलान का मतलब ये है कि जब एक फैमिली के अंदर कोई बेटी या बेटा है और उनके ऊपर ये वक्त आ गया है कि उन्होंने अब कोई फ्यूचर कैरियर को सिलेक्ट करना है, तो आई थिंक भाई का मतलब यही है कि इट्स अ टीम वर्क बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, कि माँ बाप ने उनके साथ खड़े हो जाना है, उनकी मदद करनी है कि अगर आप इस रास्ते पे चले जाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा, या आपकी शख्सियत में निखार आएगा, या बेटी या बेटा कोई चीज़ कैरियर के तौर पर लेना चाह रहे हैं तो हमेशा होता भी ऐसे ही है कि वो कामयाबी तभी आपके सर पर आ जाती है जब आप माँ बाप के साथ जुड़कर बात मानकर उसको फॉलो करते हैं। भाई अरसलान, एक ख़ास सवाल की तरफ मैं अब आपको लाना चाह रहा हूँ। तो अरसलान भाई, ये सवाल जो हमारे देखने वाले हैं शायद उनके घरों में या उनके इर्द गिर्द अगर कोई शख्स किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस होगा तो वो शायद उनकी मदद करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक दो, वैसे तो आपकी ये मतलब फील्ड है ना कि जो मुजरिम हैं आप उनको पकड़ते हैं, उनसे मिलते हैं, कोई बात कोई सवाल होते हैं, तो आज जो नाज़रीन फजल टेलीविज़न के इस प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उन तक अगर कोई जुर्म का मुर्तकिब है या करने जा रहा है या सोच रहा है, तो आप कैसे उनकी मदद करना चाहेंगे? उनको सज़ा के ताल्लुक से, इस ज़िंदगी की तारीकी के ताल्लुक से कि अगर वो ये काम कर देते हैं तो फिर क्या सज़ा उनको मिलेगी? थोड़ा सा नाज़रीन की यहाँ पर ज़रूर मदद करें। जी देखें, जुर्म जो है वो हमेशा से ही, आप पीछे से माजी से देखें तो जुर्म जो है वो हर मुआशरे में जो है वो बुरा तस्वर किया जाता है, और इसके साथ साथ पेनल्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट जो लॉज डिफ़ाइन करती हैं कि अगर आप ये क्राइम कमिट करोगे तो उसकी आपको ये सज़ा मिलेगी। इन केस जैसे कि कोई मर्डर कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट है, या आपको सज़ाए मौत होगी, सज़ाए मौत नहीं हुई तो आपको जो है वो उम्र कैद होगी। तो मैं अपने नौजवानों को, स्पेशली नौजवानों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बने। वी नीड टू फॉलो द लॉज वेयर वी लिव। हमें अपनी खुदा के कलाम में भी लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। सो वी नीड टू रिमेन अंडर द लॉ एंड रेगुलेशन। तो आप हरगिज़ मैं फिर कहूँगा, हरगिज़ कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको, आपके वालिदैन को, आपकी कम्युनिटी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। भाई साहब, अगर जेल की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इट्स अ नथिंग, इट रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्टन प्लेस। जैसे ये कमरा है, ये आप इमेजिन कर लें कि ये प्रिजन है और एक बंदा जो आज़ाद घूमता है, एक बंदा जो है वो बाहर जा रहा है, उसका दिल कर रहा है जी वो सी ब्लॉक पार्क में चला जाए, उसका दिल करता है वो अपने बच्चों को लेके आर्मी म्यूज़ियम चला जाए। इन केस
खुदा ना करे उससे क्राइम कमिट हो जाता है और उसको 7 साल 10 साल 15 साल सजा हो जाती है, उसकी फैमिली क्या करेगी? और वो बंदा अंदर क्या करेगा? वो उसकी फैमिली तो डिस्टर्ब, वो तो अंदर डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसकी फैमिली उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जो मैंने अपनी इस प्रिजन डिपार्टमेंट में देखा है कि फैमिलीज जो हैं वो जिसे कहते हैं कि दर्दनाक आलम से गुजर रही होती हैं। एक तो उनके पैसे वो लग रहे होते हैं जो वो केस में लगा रही होती हैं, एक वो बेचारे उसकी जब मुलाकात के लिए आते हैं अच्छे खाने लाते हैं, फ्रूट लाते हैं, उसके बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। जैसे बैंक में डिपॉजिट होते हैं, जेल में भी एक अकाउंट होता है प्रिजनर का, उसमें वो कुछ रकम रखते हैं ताकि इन केस उसे ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो वहाँ से कैंटीन से मंगवा अंदर सके, से खरीद सके जी। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, बीइंग अ ऑफिसर ऑफ प्रिजन डिपार्टमेंट, कीप अवे फ्रॉम सच थिंग्स। ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगी। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, खुदावंद की तरफ से ये एक अनमोल तोहफा है। आमीन। और इस तोहफे को अगर आप अच्छे तरीके से गुजारेंगे, मेहनत करेंगे, तो खुदावंद आपको सरफराज करेगा। लेकिन हमने कलाम में भी देखा है, कलाम में सुना भी है, कलाम में पढ़ा भी है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई क्रिश्चियन मसीही भाई इस मौत का, इस गुनाह का कोई ऐसी चीज़ कमिट करे जिससे जो कि वो अदालतें उसे सज़ा दें और उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाए। ज़बरदस्त। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत ये नशिस्त हम सब का पाकिस्तान में भाई अरसलान आरिफ मसीह साहब के साथ जा रही है, और उन्होंने कितना ही खूबसूरत आप सबकी मदद की है कि गुनाह की मजदूरी मौत, तो कलाम हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि तौबा पर आ जाओ और सोचो कुछ भी करने से पहले। और जैसे अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। और मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या जल्दी से बताना चाहूँगा अरसलान भाई कि मैं लाहौर की जो सेंट्रल जेल है और प्रिजन्स को जो गिफ्ट्स हैं वो देने जाया करते थे, और दुआ भी मैं करवाता रहा वहाँ पर। कैथीड्रल चर्च ऑफ द लाहौर रेजरेक्शन की तरफ से पादरी शाहिद मिराज साहब के साथ ग्रुप के साथ हम जाते थे। वहाँ पर एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछा, वो कत्ल के केस में उसको सज़ा हुई थी, तो मैंने जब उससे पूछा कि आपने क्या जुर्म किया था, क्यों आप मतलब इस तरह, तो उसने मुझे सारा वो अपनी स्टोरी बताई कि मुझसे कत्ल हो गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि वजह कत्ल क्या बनी थी। उसने मुझे कहा कि बस मेरे से गलती ये हो गई कि उस शख्स ने मुझे बहन की गाली दी और मैं बर्दाश्त ना कर सका, तो फिर वो शख्स मेरे हाथों कत्ल हो गया। तो नाज़रीन, आज खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा मिसाल आपके और मेरे सामने है, जिसके मुंह पर थूका गया, जिसको मारा गया, कूटा गया, कोड़े लगाए गए, और यहाँ तक के कांटों का ताज उसके सर पर रख दिया, उसकी पसली में नेज़ा, हाथों पाँव में कील ठोंके गए, और आखिरकार उसने आपके और मेरे लिए मौत को अपने गले लगा लिया, और फिर तीसरे रोज वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। और यही आज आपकी और मेरी दुआ भी होनी चाहिए, अमल भी होना चाहिए। अगर हम लोगों का जुल्म बर्दाश्त कर लें तो क्या ही खूबसूरत है, फिर खुदा हमें उस आजमाइश में से, उस रुकावट में से, उस जेलसी में से जिंदा करता है। आज के इस प्रोग्राम के वसीला से मेरा ईमान है कि आपने भाई अरसलान आरिफ मसीह की बातों से, इस प्रोग्राम की सारी गुफ्तगू से बड़ी बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। देखते रहें फजल टेलीविज़न और प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान। भाई अरसलान, I am really glad to have you in this program. Much love and grace of God upon you. Always, wherever you go. God bless you. Amen. Amen.